ये संसद सत्र है, ये सिंपली नारेबाजी में और दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे की धक्का-मुक्की में इसमें निकल गया। और ये सिंपली सवाल क्या था कि एक दूसरे में किसने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है। असलियत तो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान दोनों तरफ से हुआ है। बस ये फ़र्क है, आज के वर्तमान गृह मंत्री ने किया और दूसरे पक्ष के प्रधानमंत्री ने 75 साल पहले किया। आपको ये बता दूँ कि जब बाबा साहब सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस से वापस आए और उन्होंने दलितों, वंचितों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का प्राविधान अंग्रेज़ों से करवा लिया था कि दलित जो है अपने प्रतिनिधि को खुद चुन सकेंगे। लेकिन क्या हुआ, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय के दबाव में बाबा साहब को पूना पैक स्वीकार करना पड़ा, जिसके द्वारा वर्तमान आरक्षण आया। तो इनको उनके साथ धोखा तो बहुत पहले से होता रहा है। फिर उसके बाद आती बात कि 1942 में जब वो वाइसराय काउंसिल बनी तो उनकी योग्यता के आधार पर, क्योंकि वो एक अर्थशास्त्री थे, संविधान के ज्ञाता थे, उनको वाइसराय काउंसिल का श्रम मंत्री बनाया गया। और वहाँ से उन्होंने कई सुधार किए, चाहे श्रम के मामले में रहा हो, नदियों के एकीकरण के मामले में रहा हो, बांधों के बारे में कई सुधार की लिए सलाह दी और वो माने गए। जब अपनी गवर्नमेंट बनी, जब भारत आज़ाद हुआ, तो उनको कोई भी इस तरह का मंत्रालय देने के लिए ज़रूरी नहीं समझा, जहाँ वो अपने अनुभव का, अपनी योग्यता का उपयोग कर सकते थे। जैसे वित्त मंत्रालय या योजना मंत्रालय। और बाबा साहब कई बार ये कहते थे कि मुझे इस तरह के मंत्रालय दिए जाए, जहाँ मैं अपने वंचित समाज के कल्याण के लिए, देश के विकास के लिए काम कर सकूँ, वो नहीं हुआ। उनको कानून मंत्रालय पकड़ा दिया गया, जो कि एक सिंपली एक वकील का काम होता है। फिर उसके बाद आती है, जब बाबा साहब के द्वारा हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ, उसमें जनसंघ के भी लोग और कांग्रेस के दोनों इन्वॉल्व थे। तो बाबा साहब ने खुद होकर इस्तीफा दे दिया और अपने इस्तीफे में उन्होंने कहा कि क्या कारण है, मैंने क्यों इस्तीफे दिए। उन्होंने नेहरू की आलोचना भी की कि आपने अपनी विदेश नीति की आलोचना की, महिला सशक्तिकरण पे आलोचना की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं समझा कि बाबा साहब को मनाया जाए कि भाई आप इस्तीफा मत दीजिए। फिर बात आती है कि बाबा साहब को लोकसभा में नहीं पहुँचाया दिया गया। इस देश में ऐसा है, कांग्रेस ने दीनदयाल उपाध्याय को नहीं पहुँचने दिया, कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पहुँचने दिया। और एक बात मैं बताता हूँ कि हमारे गुरु हैं कलराज मिश्र जी, वो देवरिया से चुनाव लड़ रहे थे। तो मुलायम सिंह यादव जी ने उनसे पूछा, कलराज जी आप वहाँ आराम से तो हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि वो लोग चाहते थे कि जो काबिल लोग हैं उनको लोकसभा में पहुँचना चाहिए, लेकिन बाबा साहब के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिर अब एक आरोप लगता है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो ये बता दूं, कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन 1977 में जब जनता पार्टी आई थी और जनसंघ उसका पार्ट था, उन लोगों ने भी नहीं समझा कि 2.5 साल में बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाए। अगर भारत रत्न देने का काम किया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया, और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने बाबा साहब को भारत रत्न दिया और केंद्रीय संसद के केंद्रीय कक्ष में उसका तैलचित्र लगवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने पिछड़ों के कल्याण के लिए मंडल आयोग की सिफारिश लागू किया और उसके लिए वो वीपी सिंह की सरकार गिर गई। फिर भी जो आजकल विपक्ष की राजनीति जो कहते हैं लोग कि दलित राजनीति, वंचितों की राजनीति करते हैं, उन्होंने कभी नहीं माना कि वीपी सिंह को भारत रत्न दिया जाए, या जगजीवन राम बाबू जिन्होंने 71 मार के वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। यद्यपि ये सरकारें तो आजकल भारत रत्न को रेवड़ियों के भाव बांट रही है, गलत हुआ है। फिर बात आती है कि अमित शाह जी ने जो कहा वो गलत है, निंदनीय है, क्योंकि ये सिंपली अम्बेडकर 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 को बुला के राम का नाम लो। राम का नाम लेने से कोई आपको रोक नहीं रहा है, लेकिन आप इस पे आपत्ति नहीं कर सकते कि लोग डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अम्बेडकर साहब का 125वां जो जयंती थी उसके लिए संविधान का विशेष सत्र बुलाया। उन्होंने बाबा साहब के जितने पंच तीर्थ स्थल है उसका नाम वो बनवाया। और 26 नवंबर को जिस दिन बाबा साहब ने संविधान दिया था,
उसके लिए संविधान दिवस मनाया। तो किसी भी तरह से विवाद हो, कुछ हो, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कमिटमेंट है बाबा साहब के सम्मान के लिए, उसको भुलाया नहीं जा सकता। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि ठीक है, जो विवाद हो रहा है ये गलत है, और बाबा साहब खुद चाहते थे कि जो भी समस्याएं हों उसका संवाद के जरिए उसका सुलझा जाना चाहिए। इस तरह से एक दूसरे को धक्का दे के नारेबाजी करके नहीं सुलझाना चाहिए। तो हमें अगर बाबा साहब का रही सम्मान करना है तो उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। जय हिंद।